हाय फ्रेंड, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं घड़ी एंड क्लॉक। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से एन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बीएड, सीटेट और इस टाइप के एग्ज़ामों में रीजनिंग के जिसमें क्वेश्चन आते हैं उसमें घड़ी का सवाल आ जाता है। सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर घड़ी, देखिए नॉर्मली मैं थोड़ी देर के लिए एक घड़ी बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसान हो जाए समझने में। ये एक घड़ी है, देन 12, 6, 3, 9, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 11। ये हो गई हमारी घड़ी। एक बात और, रेलवे की घड़ी में 24 बजते हैं। वो जो घड़ी होती है वो नंबर वाली होती है। आज तक दुनिया में कोई भी घड़ी अगर वो सर्कल टाइप में है उसमें कभी भी 12 से ज़्यादा अंक नहीं लिखे गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेलवे की घड़ी में जो 23 बजते हैं या 24 बजते हैं या 21 बजते हैं वो एक नंबर वाली घड़ी है, जैसे कि मोबाइलों में नंबर सेट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, अगर देखा जाए तो घड़ी में 3 सुई होती हैं, 3 सुई, जिनमें से एक होती है सेकंड की सुई, एक होती है मिनट की सुई, और एक होती है घंटे की सुई। देन इस टाइप की सुई होती है, 3 टाइप की सुई। इन तीनों सुइयों का अलग अलग रोल है, ठीक है। सेकंड की सुई कंटिन्यू घूमती रहती है और मिनट वाली सुई 1 घंटे के बाद मतलब एक चक्कर करती है। और ये छोटी वाली सुई, मतलब ये कंटिन्यू बहुत छोटी सी होती है और ये सबसे छोटी होती है। ये थोड़ी बड़ी वाली होती है, थोड़ी साइज में दिख जाती है। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ज़रा देखिए ज़रा क्या है। अगर हम बात करें मिनट की सुई की, सॉरी सेकंड की सुई, इस सुई को बात करने से पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक पूरा सर्कल है, ये जो सर्कल होता है ये 360 का होता है, ओके। अगर एक पूरा सर्कल बन जाए और अगर एक सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाए, सीधी मतलब इसको अगर देखा जाए तो हाफ सर्कल, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को समझें, एक सीधी सरल रेखा, मतलब इसका नाम भी देगा वो सरल रेखा, ओके। देन ये 180 डिग्री की होती है और एक ये होता है। अगर बीच में ये वाला साइन बनेगा तो ये 90 डिग्री का होगा और इसे लंबवत या फिर समकोण बोला जाता है। और ये बीच का जो साइन है ये एक स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है। ये हम मैथ पढ़ाएंगे जब उसमें बात कर लेंगे। फिलहाल सेकंड की सुई की बात कर लेते हैं। सेकंड की सुई एक चक्कर 1 मिनट में करती है, मतलब वो 1 मिनट में, ओके। और वो 1 मिनट में जो पूरा सर्कल घूमेगी वो 360 घूमेगी, मतलब 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। पहली कंडीशन हमारी, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ओके। अगर हम दूसरी कंडीशन, सेकंड की जगह मिनट की बात करें, मिनट सुई, देखिए ज़रा मिनट की सुई की बात करें, अगर हम मिनट की सुई एक पूरा चक्कर, मतलब एक चक्कर 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में, मतलब वो 60 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो 360 डिग्री का, ओके। ये बात फाइनल है, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 मिनट में जो वो एंगल बनाएगी वो 360/60, मतलब इससे इसको डिवाइड करा, देन 6 डिग्री। देखिए ज़रा
एक बात हमारी ऊपर हो चुकी है और एक नीचे हो चुकी है, ये बात इम्पोर्टेंट है और अब तक ये बात इम्पोर्टेंट है। मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम घंटे की सुई पे। देन घंटे की सुई, घंटे की सुई, अगर हम बात करें घंटे की सुई पर तो ज़रा देखिए घंटे की सुई के बारे में। घंटे की सुई ये एक चक्कर करेगी 12 घंटे में, मतलब 12 बजे पर अगर है तो नेक्स्ट जब वो 12 पर वापस आएगी तो 12 ही बज जाएंगे उसको, तो 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 घंटा मतलब, या फिर मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूँ इसको, 360/12, मतलब 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का। और 1 मिनट की बात करें अगर हम तो 30/60, मतलब 1/2 डिग्री का। देखिए ज़रा, अब तक हमारा सुइयों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ अभी वो बताई है। अभी सिर्फ इतनी बात से ही अगर देखा जाए तो कुछ सवाल बन जाएंगे। मैं सिर्फ वो सवाल दिखाता हूँ जो एग्ज़ाम वाले पूछ लेते हैं। अगर वो किसी भी सुई के बारे में बोले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो वो सवाल पूछेगा 24 मिनट में घंटे की सुई कितने कोण पर घूमेगी, कितने कोण पर घूमेगी। देखिए ज़रा, सिर्फ ये है हमारा क्वेश्चन। देखो 24 मिनट में उसने बात करी है घंटे की सुई की। देखो ज़रा, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 घूमती है, तो 24 मिनट में घूमेगी, 24 की मल्टीप्लाई करो 1/2 में, देन 12 डिग्री आंसर। अगर वो घंटे की जगह मिनट की बोलता है तो 6 की मल्टीप्लाई करनी है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है अभी तक तो, ठीक है। ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगे, लेकिन उन हार्ड होने में भी कंडीशन है कि आपको वो बात बहुत नोट करनी है कि वो बोला क्या गया है और कहाँ पर किस बारे में बात करी गई है। ओके, सबसे पहले हम घड़ी की सुइयों के बारे में बात करने हैं तो 12 घंटे के बारे में बात करते हैं। सिर्फ 12 घंटे, लाइक 12 घंटे। इस 12 घंटे के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछ लेता है। ओके, ठीक है, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आपको ये बात लर्न करनी है। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो कैसे कैसे होता है वो मैं सब बता सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो आपको ये कोई प्रूफ करके दिखाना नहीं है, आपको याद रखनी है सीधी सीधी बात। 12 घंटे में, 12 घंटे में मतलब मैं 12 की बात कर रहा हूँ। अगर वो 24 घंटे की बात करेगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। 2 दिन की बात करेगा तो 24 दूनी 48, कुछ और आंसर हो जाएगा। मैं सिर्फ 12 घंटे, मतलब 12 करके आप पार्ट में बांट लेंगे और आंसर आ जाएगा। 12 घंटे में मतलब 0 डिग्री का या देन 180 डिग्री का। हाँ, ज़रा 0 डिग्री की बात करें। 0 डिग्री मतलब जब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर बोला जाए जब सुई मिलती हैं, जब सुई मिलती हैं 0 डिग्री एंगल तब बनेगा। और 180 की बात करें अगर, जब एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी, ये बात है बस। 0 डिग्री या 180 का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है। ये बात आपको याद रखनी है डायरेक्ट, ठीक है। 12 घंटे में अगर वो एक दिन की पूछता है तो 11, ये एक बार और फिर 11 बार, तो 22 हो गए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछा जाएगा। देन दूसरा क्वेश्चन इसी में जो पूछेगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बताऊँगा बाद में।
ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर कि आखिर 12 घंटे में 11 बार बना है, तो आखिर कंडीशन कौन सी थी जहाँ पर नहीं बना। ठीक है, अगर हम उन कंडीशनों को देखें, 0 डिग्री का कोण, देखिए ज़रा, 0 डिग्री का कोण 12 बजे से 1 बजे के बीच नहीं बनता। अब ज़रा मैं दिखाता हूँ ज़रा ये कंडीशन, क्योंकि आपको ऐसे समझ शायद ना आए। ये है, देखो एक घड़ी, यहाँ 12 है और यहाँ 1 मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, और 12 यहाँ पर बजा दिए मैंने। ओके, अगर मैंने यहाँ पर 12 बजा दिए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब 1 की तरफ को चलेगा तो छोटी सुई तो 12 पे ही रहेगी और बड़ी सुई चलना स्टार्ट हो जाएगी, और बड़ी सुई चलते 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 वापस 12 पे आएगी जब तक छोटी सुई 1 पर आ जाएगी। तो ये बीच में नहीं मिलने वाली। सिर्फ यही 1 घंटा ऐसा है जिसमें 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता, इसलिए 12 घंटे में 11 बार हो गए। ओके, देन दूसरी कंडीशन यहाँ पर नेक्स्ट, 180 का कोण 6 और 7 बजे के बीच नहीं बनता। ये है नेक्स्ट कंडीशन हमारी। ज़रा इसके लिए भी मैं एक सर्कल बना के दिखा देता हूँ आपको, घड़ी बना के, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आप देखिए ज़रा, ये 12 है, ये 6, देन ये 7। थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि 12 बजे मतलब 6 बजे ठीक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 का एंगल है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी सुई ये छोटी वाली 7 की तरफ चलेगी और ये घूम के वापस 12 पे आ जाएगी, तो हमारी जो सिचुएशन है वो ये होगी, और इस कंडीशन में वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। 6 और 7 के बीच में 180 नहीं बनेगा, मतलब अगर 180 बनेगा वो 7 और 8 के बीच में बनेगा। देन कंडीशन क्लियर। देन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, 0 और 180, मतलब अब इन दोनों की ही बात है। इन एंगलों को छोड़कर जो बचते हैं, मतलब इन्हीं के बीच 0 और 180 को छोड़कर शेष कोण 12 घंटे में 22 बार बनते हैं। हाँ, अब वो कौन कौन से एंगल हैं, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मतलब 179 तक जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे 22 बार बनेंगे 12 घंटे में। एंड फाइनल हमारी कंडीशन है। ओके, किसी को भी पूछे, अगर वो क्वेश्चन पूछता है 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनेगा। अगर वो क्वेश्चन इस टाइप से करता है तो 12 घंटे में 90 डिग्री का 22 बार। वो क्यों बन रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तक बात हमारी फाइनल है। देन हमारा द नेक्स्ट स्टेप, इसके बारे में आगे की बात देखिए ज़रा, यहाँ पर नई बात एकदम बिल्कुल। हमारी घड़ी की सुई यहाँ पर मिल गई, थोड़ी देर के लिए ज़रा देखिए ज़रा, ये है 12 बजे। ओके, यहाँ पर मिल गई, उसके बाद वो फिर से मिलेगी, उसके बाद फिर से मिलेगी, उसके बाद फिर से मिलेगी। वो जब जब मिलेगी, मतलब यहाँ पर घड़ी की सुई प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद मिलती हैं। प्रत्येक, देखिए ज़रा, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद मिलती हैं। ये बात आप याद रखना है कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल बातें चल रही हैं आप। ओके, अब ज़रा हम आगे की बात करते हैं। ज़रा इसी में बाकी की बातें देखिए ज़रा, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालना।
घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालना। ये रूल है हमारा यहाँ पर रूल। देन थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h, और दूसरा रूल है 30h माइनस 11/2m। देखिए ज़रा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा तब लगेगा जब 11/2m का मान 30h से ज़्यादा, और ये तब लगेगा जब 30h का मान 11/2m से ज़्यादा। देन इनका मतलब क्या है, देखो ये फर्स्ट रूल और ये सेकंड रूल, इन दोनों का एकदम इम्पोर्टेंट एक स्पेशल जगह पर यूज़ है। तो ये ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं, ऐसा नहीं, ये दो ही हैं और दोनों का एक एकदम अलग प्लेस पर यूज़ है। नोट करके यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ मैं, कोण जब भी सुइयों के बीच कोण 180 से अधिक नहीं बनेगा सुइयों के बीच। दूसरा, कोण नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो आपको वो नेगेटिव लाइन हटा देना है, देन पॉजिटिव कर देना है, बस। ओके, अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ये रूल जो हमने यूज़ करना है वो कैसे करना है। ओके, इस रूल को जो अब तक मैंने बताया है उसके बारे में देखिए। ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है और इस डायरेक्ट क्वेश्चन को आप ज़रा देखिए करना क्या है। यहाँ पर बोला गया है 9:22 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताइए। देखिए हमारा जो थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h था, वहाँ पर m का मतलब होता है मिनट और h का मतलब होता है घंटा। मतलब ये m फॉर मिनट एंड h फॉर आवर। ओके, हाँ, ज़रा इसके बारे में देखिए ज़रा। 9:22 वो आपको ऐसे भी लिख सकता है, तो आपको करना क्या है, थीटा बराबर 11/2 गुणा m का मान 22 है तो देन 22 माइनस 30 गुणा 9, और आपको इसको इससे काटा, देन 11 121 माइनस देन 9 दिया 27 270। अगर आपको 270 से 121 को माइनस करते हैं, देन 9 देन 6 देन 4 देन 1 देन 149, देन आंसर हो गया हमारा आंसर। सिर्फ डायरेक्ट रूल में पुट करना है। एंगल निकालने के लिए आप किसी भी रूल का यूज़ कर सकते हैं, वो जो दो रूल बताए थे। ओके, अब ज़रा हम बात करते हैं इसकी। 10 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल बताइए। देखिए ज़रा, 10 बजे यहाँ से h का मान 10 है, देन m का मान 0, देन थीटा बराबर 11/2 गुणा 0 माइनस 30 गुणा 10, देन माइनस का 300 आ गया। हमने पीछे बताया था कोण नेगेटिव नहीं होता तो 300 लिख दिया, देन पॉजिटिव होता है। सबसे पहली कंडीशन, यहाँ हमारा आंसर ऑप्शंस में मिलेगा ये भी, बट यहाँ पर एक बात और, एंगल 180 से अधिक नहीं होगा होता, तो इसलिए आपको 360 से 300 को माइनस कर दीजिए, देन 60 आता आंसर। ओके, जब भी हमारा एंगल 180 से ज़्यादा आएगा आपको 360 से माइनस करना है, अगर वो ज़्यादा वाला है तब, देन आंसर 60 हो गया। देखो, आपको सिर्फ वो दो रूल हैं, आप उनको ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, देन हम यहाँ पर हैं, हमने जो शुरू में इंफॉर्मेशन बताई थी ये उसी के बेस पे है ये क्वेश्चन, देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, यहाँ पर बोलता है जितने समय में घंटे की सुई 30, देखिए ज़रा, घंटे की सुई के बारे में बोला है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ज़रा, सबसे पहली कंडीशन हम जानते हैं घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में
देन 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन उसने ऑलरेडी एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर एक वैल्यू। देखो अगर डायरेक्ट मैं सोचूं तो यहाँ पर 60 होगा, लेकिन आप 60 मत मानना, x मानिए। वो x मिनट है, x में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। फाइनल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन x बराबर 60 मिनट। ओके 60 मिनट में उसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद बोलता है उतने ही समय में मिनट की सुई, मतलब मिनट के बारे में बोलता है। अब यहाँ पर मिनट की बात करें अगर हम, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 60 मिनट में जो वो बनाएगी एंगल, देन 60 × 6 देन 360, देन आंसर हो गया हमारा ये भी। ओके देन अब नेक्स्ट, हमने जो इन्फॉर्मेशन बनाई थी वहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं जरा दर्पण की। दर्पण देखो, घड़ी में दर्पण वाले का भी यूज आता है। मोस्टली ये नॉन वर्बल का हिस्सा है, लेकिन ये नॉन वर्बल का भी है और घड़ी का हिस्सा करेगा तो दर्पण में भी आ जाता है। दर्पण के बारे में देखिए, दर्पण 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। जरा इन दोनों के बारे में देखिए जरा। ऊर्ध्वाधर लाइक वर्टिकल, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। ये है क्षैतिज, वो है जो जमीन पे रख जाएगा ऐसे, और ऊर्ध्वाधर ये रहा। और क्षैतिज को हम जल का भी रूप मान सकते हैं। ओके नोट, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, बस आपको वो देखनी है। अगर कभी भी कोई भी इमेज दे दे, लाइक घड़ी, ये है घड़ी, अब ये बोले इसे दर्पण में देखो तो दर्पण में देखने पर दर्पण सामने बनेगा जब तक वो क्षैतिज नहीं बोलेगा आप नहीं देखोगे हाँ एक बात और, कुछ क्वेश्चनों में ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग रखा है या इसके, वो हमें नहीं पता लगेगा, वो करने के बाद ही पता लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम दर्पण ऊर्ध्वाधर वाले की बात करते हैं, सिर्फ ऊर्ध्वाधर दर्पण ऊर्ध्वाधर। अगर हमारा ऊर्ध्वाधर दर्पण है तो इसके लिए जो रूल है वो देखिए जरा क्या है। देन वास्तविक समय बराबर 1160 माइनस काल्पनिक समय। अब ये काल्पनिक समय मतलब ये वो समय है जो हमारा मिरर में दिखेगा। देन पहला रूल, देन दूसरा वास्तविक समय बराबर देन 2360 माइनस काल्पनिक समय। देखिए ज़रा, आपको मैं इसी के अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले आपको ये वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखिए ज़रा, ये है हमारा क्वेश्चन। यदि वास्तविक समय, हमारे पास वास्तविक समय मतलब घड़ी का समय 5:45 दे दिया है, हो रहा हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखो जरा, प्रतिबिंब समय के बारे में बोला है। अब हमें ये बात नहीं पता कि हमें देखना कहाँ पर है। थोड़ी देर के लिए ये बात मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ कि आपका आंसर पता कैसे लगेगा। थोड़ी देर के लिए आप एक मिरर बनाइए, एक घड़ी बना लीजिए। अगर हमारा मैटर ये चलता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर देना ही है एकदम परफेक्ट तरीके से, तो थोड़ी देर के लिए एक घड़ी बना लीजिए और यहाँ डॉट डॉट करके एक लाइन खींच लीजिए और देन पॉइंट लगाकर ये मिडिल कर दीजिए। और जो टाइम उसने दे रखा है 5:45, वो आप एक बार घड़ी में बना लीजिए। ओके, देन हमारा रो बिल्कुल सामने आएगा। 45 का मतलब समथिंग 6 से थोड़ा सा पीछे रहेगी सुई,
तो सुई समथिंग ऐसे होगी। ओके, अगर हम देखें ये 5 और 6 45। अब ऑप्शंस में जो अगर इसको वो जल में बाई चांस देखता या क्षैतिज वाले में देखता तो हमारा कोई भी टाइम होता, लेकिन उसका मिनट का टाइम 45 ही होता, पहली कंडीशन। तो इसलिए ऑप्शंस में 45 है ही नहीं, तो हमारा जो वो रूल है वो वही लगेगा। अगर टाइमिंग 11 से कम है तो आपको 11:60 से माइनस करना है ओनली 5:45 को। सिर्फ हर कंडीशन में यही है, चाहे दर्पण का समय दे चाहे घड़ी का समय दे। देन 6:45 देन आंसर हो गया हमारा इक्वेशन। ये है दर्पण का, जो मैंने अभी पीछे रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें अब इसकी, ओके, क्वेश्चन ये है, यदि वास्तविक समय 12:30 हो तो देखिए ज़रा 12:30, अगर मैं इसको भी 12, अब ये हमारा 11 से ज़्यादा हो गया है तो इसको 23:60 में से माइनस करते हैं 12:30 को, तो 12:30 मतलब 30 आ गया, देन 1 देन 11:30। ओके, हमारा ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसे 36 के अकॉर्डिंग उसमें देखते हैं तो हमारा आंसर शायद रॉन्ग हो सकता है। ओके, क्योंकि अगर हम इसको घड़ी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं देखना अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की, कि अगर हमें वो जल की बात करता है तब क्या करना है और तब क्या नहीं करना है। ये रहा, यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय बताइए। वास्तविक समय मतलब प्रतिबिंब समय इस बार हमें बता दिया है। तो देखिए, अगर हम इसको 11:60 में से बाई चांस इसको घटाएं, थोड़ी देर के लिए देखिए ज़रा, 11:60 में से घटाएं तो हमारा 5:50 ऑप्शंस में है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको एक का ही यूज़ कराएगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, चाहे वो इसका यूज़ कराए चाहे वो उसका यूज़ कराए, वो उस पर डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन मोस्टली मे बी और मे नॉट बी, मतलब पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं तो ये कर लेते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन क्लियरली नहीं होते कि सचमुच परफेक्ट ये आंसर ही होगा। इसका आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सबसे पहले देन पॉइंट, आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है 9 और 3 को मिलाते हुए, एक लाइन खींच गई, और जो टाइम उसने दे रखा है आपको वो टाइम बनाना होगा। 6:10 मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सुई बिल्कुल फिक्स इस पर होनी है। ओके, और वो 6 और 7 मतलब थोड़ी सी आगे हो जाएगी, बहुत ना के बराबर थोड़ी सी, देन ये बहुत आराम से छोटी सी आगे कर ली। ओके, अब करना क्या है, हमने जो वो ये हमारा जल वाला जो हिस्सा है इसमें करना क्या है, जो ओरिजिनल टाइम है उसके बाद मैं आपको एक दूसरे पेन से दिखाता हूँ, क्योंकि इसी से दिखाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो सुई की इमेज उसने बना के रखी है आपको उतना ही ऊपर लेके जाना है और उतना ही नीचे लेके आना है। मतलब ये यहाँ पर 2 पर है और 3 के बाद 2 आता है, तो 3 के बाद यहाँ 4 आता है, तो ये 4 है और ये 5 है। मतलब ये रो हमारी ऊपर गई तो ये जस्ट इसके बिल्कुल अगर नीचे की इमेज बनेगी तो वो हमारी सुई यहाँ पर आएगी। एक बिल्कुल क्लियर। और हम इसकी बात करें अगर, तो ये सुई जस्ट ऊपर पहुँचेगी, तो समथिंग 12 से थोड़ी सी निकलते हुए। ओके, और अब हमारा जो टाइमिंग है वो यहाँ पर 15 और 20 मतलब 12:20 है था ना आंसर। मतलब ये नॉर्मली है नहीं वैसे ऐसा, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए 12:20 के समथिंग तो 12 से वो बहुत आगे निकल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ अप्रोक्स आंसर है। ये बिल्कुल क्लियर परफेक्ट आंसर नहीं हो सकते, लेकिन टाइमिंग है, बस रीजनिंग है, तो मे बी और मे नॉट बी पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, यदि वास्तविक समय 1:25 हो, देखो ज़रा, अगर मैं इसको भी उसी के अकॉर्डिंग करके देखूँ एक बार, 11:60 से 1:25 को घटाऊँ तो देखो हमारा 10 ऑप्शंस में है ही नहीं, तो इसलिए इसके लिए भी हम आपको घड़ी बनानी ही होगी। थोड़ी देर के लिए देखिए ज़रा, घड़ी बना लेते हैं। और इस घड़ी में एक बात ध्यान रखना है कि 3 और 9 बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, वरना आपका सवाल गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। 12 और ये 6, एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है आपको, देन 6 और इसके सामने पॉइंट लगाना है। उसने जो टाइम दे के रखा है बस वो ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 4 और 1 5,
ठीक है। उसने 25 मिनट बोला है, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो सुई बिल्कुल 5 के बिल्कुल जस्ट सामने होगी और 1 से थोड़ा सा निकलते हुए होगी, ठीक है। ये है हमारी वो इमेज जो 1:25 उसने बनाई है। अब इस 1:25 में आपका ज़रा देखिए, मैं दूसरा पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर ये मिरर के अकॉर्डिंग देखें तो 1 छोड़ने के बाद ये जो बड़ी वाली सुई है ये तो जस्ट बिल्कुल 1:5 इस पर पहुँचेगी, 1 पर बड़ी वाली सुई। और छोटी सुई की बात करें तो वो 1 से थोड़ी सी निकलते हुए है, तो डेफिनेटली वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। ओके, मतलब थोड़ी सी पीछे को, ये रही। अगर हम आंसर देखें तो देखो आंसर देखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि देखो 5 बजे नहीं हैं, जबकि 5 के उधर साइड है, जब तक 5 बजा नहीं मानेंगे। लेकिन ये 5 बिल्कुल बड़ी सुई बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर आ रही है, तो बड़ी सुई 5 मिनट ही बनाएगी और ये 5:05 सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है। देन आंसर, इसका आंसर आपको एक सुई को लेके देना है, दोनों का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके, अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करने होंगे, प्लीज़ उनका रिप्लाई ज़रूर करा करें आप।